इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की एग्जांपल। इससे पहले जो वीडियो हमने डिस्कस की थी उसमें कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एग्जांपल से पहले अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखें, पहले उसमें सारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आप एग्जांपल में आएँ तो आपको ईज़िली एग्जांपल समझ आ जाएगी। अब ये एग्जांपल जो पेपर में जिस तरह क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में क्या कहा गया कि सॉल्व ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये जो मार्कर से चीज़ लिखी हुई है ये ट्राइंगल है ए बी सी। ये ट्राइंगल में अब देखें कि ये जो बी है, बी का जो एंगल दिया हुआ है उसने दिया हुआ है 62.4 और ए के सामने वाली जो साइड है इसको दिया हुआ है 5, इसकी लेंथ दी हुई है। और ये राइट ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल हमारे पास 90 है। इसको अब हम दोबारा ड्रा कर लेते हैं जब सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन में हमने ये याद रखना है, आप कोई भी साइड्स का नाम दे सकते हैं। जिस तरह ये ट्राइंगल है, आप इस साइड का नाम एक्स वाई जी कोई भी दे सकते हैं, पर मैंने क्या किया है, मैंने ये ट्राइंगल ए बी सी है तो ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी। इस तरह मैंने ये ट्राइंगल बनाई है। ए बी सी तो गिवन था, ए के सामने स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये सी, ए के सामने स्मॉल ए। अब ये जो लेंथ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की लेंथ 5 है और बी के सामने जो एंगल है उसको हम बीटा कहते हैं, ए के सामने अल्फ़ा, इसको गैमा कहते हैं एंगल को। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है कि ए की लेंथ क्या है 5, हमने इधर लिख लिया गिवन में ए की लेंथ 5 है। उसके बाद बी के सामने जो एंगल है बीटा 62.4, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, बीटा 62.4 ये भी गिवन है। उसके बाद गैमा, हमें पता है राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है, ये 90 एंगल है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा 90। ये चीज़ें तो हमें गिवन है। अब हमने ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल है उसमें हम टोटल 6 चीज़ें होती हैं, हमने 3 चीज़ें अगर गिवन हो तो 3 चीज़ें हम नेक्स्ट अगली 3 चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। अब इस ट्राइंगल में भी 3 चीज़ें गिवन है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? एक लेंथ गिवन है और 2 एंगल, एक ये एंगल और ये एंगल। इस तरह 3 चीज़ें और हमने नेक्स्ट 3 चीज़ें फाइंड करनी है। नेक्स्ट 3 चीज़ें कौन सी कि सी का एंगल फाइंड करना है हमने, क्या एंगल है। उसके बाद हमने फाइंड करना है बी, बी क्या है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है। और सी, सी कौन सी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, 1 2 और ये एंगल, ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब किस तरह फाइंड करेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जब सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट दिया तो उसमें बताया था कोई भी ट्राइंगल हो उसको अगर हमने सॉल्व करना हो उसके लिए हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। ये 3 चीज़ें हैं। एक आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, मतलब तमाम एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। उसके बाद पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं हम। ये 3 चॉइसेस हैं, इन तीनों में से एक आपने यूज़ करनी होती है कंडीशन के हिसाब से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशो, अगर ये यूज़ हो रही है ये यूज़ कर लेंगे, ये या ये। अगर इन दोनों में से कोई यूज़ नहीं हो रहा तो फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशो, मतलब साइन कोस टेन, साइन का फार्मूला यूज़ करेंगे या टेंजेंट का। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमें 3 चीज़ें गिवन थी, 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी गिवन थी, बीटा का एंगल गिवन था, ये वाली लेंथ गिवन थी और एक अल्फ़ा का एंगल गिवन था। अब हम किस तरह फाइंड करेंगे, अब हम देख सकते हैं कि 2 एंगल गिवन है तो एंगल वाला हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ये आप जब यूज़ करेंगे तो इसमें हमारे पास अल्फ़ा भी है, बीटा भी है और 180 गैमा हम इजीली फाइंड कर लेंगे। जैसे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ये उधर चले जाएंगे तो 180 में से ये दोनों एंगल माइनस कर लेंगे तो 27.18 हमारे पास गैमा का एंगल आ गया, मतलब सी का एंगल। सी के सामने जो एंगल है वो क्या है, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, एक चीज़ आ गई। उसके बाद हमने क्या फ़ाइंड करना है, ये दोनों लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ के लिए आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिस तरह हमारे पास साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वाई पी हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें दी हुई है 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दी, यही साइन का फार्मूला यूज़ किया। अब बीटा जो है, बीटा साइन, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, बीटा की वैल्यू दी हुई है, बीटा की 62.4। बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास
परपेंडिकुलर नहीं है, पर हाइपोटनियस है हमारे पास, ए हाइपोटनियस 5। तो इधर आप पुट करेंगे वैल्यू बीटा की, बी नहीं है, ए की वैल्यू 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बी भी इजीली आ जाएगा साइन के फार्मूले से, ये आप देख सकते हैं। अब दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एक लेंथ आ गई है और एक एंगल आ गया। अब एक और चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ, सी वाली लेंथ। अब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं कि हाइपोटनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटनियस हमारे पास क्या है इस केस में, हाइपोटनियस ए 5 ये गिवन है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी है, बी हमने अभी फाइंड किया इधर, ये साइन के फार्मूले से बी भी हमारे पास है, ए भी है, तो हम सी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू हमने पुट की, सी इजीली हमारा स्क्वायर रूट, जब अंडर रूट लेंगे स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। इस तरह गिवन जो सवाल था, सवाल में तीन चीज़ें गिवन थी, हमने ये तीन चीज़ें फाइंड आउट या फाउंड वैल्यूज़ जो हमने की, ये तीन चीज़ें फाइंड कर ली। इस तरह कोई भी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल, अगर उसने कहा हुआ है कि एक एंगल हमारे पास 90 का है, तो उसको हम इन स्टेप्स को यूज़ करके, ये तीन फार्मूलाज को यूज़ करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में इस तरह भी कहा होता है कि ट्राइंगल को सॉल्व करना है इफ़ वन एंगल इज़ 90, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का, इसका मतलब कि ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल है तो इसमें फिर वही जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताए हैं कॉन्सेप्ट, वही यूज़ होगा। दो उसने एंगल्स दिए हुए हैं, एक एंगल ये है और एक साइड दी हुई है, और एक एंगल उसने बता दिया कि 90, इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए जो हमने लास्ट वीडियो की एग्जांपल देखी है, उसी तरह कंप्लीट हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।